सुप्रभात बच्चों, आपने साथी हाथ बढ़ाना गीत अच्छे से समझ ही लिया होगा। इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। आज हम इस गीत के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, यह गीत किसको संबोधित है? यह गीत मज़दूरों को संबोधित है, जो लोग मेहनत मजदूरी करके सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इन पंक्तियों को हम आसपास की ज़िंदगी में घटते देख सकते हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। उपर्युक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग, श्रमिक माने मजदूर, जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल कर कार्य करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये पंक्तियां हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। प्रश्न 3, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार शाहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। समुद्र जैसी जो बाधाएं हैं वो भी उनके सामने झुक जाती हैं। पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाता है, विनम्र बन जाता है। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम देखकर वो भी घबरा जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण ही मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया है, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया है तथा चांद तक पहुंच पाया है। ये मनुष्य की हिम्मत, मनुष्य की मेहनत ही है कि जिसके कारण पर्वतों को काटकर उन्होंने मार्ग बना लिया, पुल बना लिए और चांद पर पहुंच गया। सभी बच्चे प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझकर और फिर लिखेंगे। अगला प्रश्न, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब हमारी जो इच्छा है वो बहुत दृढ़ है कि हमको ये कार्य करना ही है, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक हैं। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है और हमारी जो बाहें हैं वो बहुत मजबूत हैं, हम कोई भी कठिन कार्य को करने के लिए तैयार हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न, गीत से आगे जो किताब में जो प्रश्न दे रखे हैं उसमें ये चौथा प्रश्न है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? अब तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो? हम घर के काम में सहभागी बनकर, सहभागी मतलब दूसरों की मदद करके, मम्मी पापा की मदद करके हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं।
ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? पापा का काम पैसे कमाना, बाहर से चीज़ें लाना, बिल भरना आदि है। और माँ का काम घर की सफाई, खाना बनाना और सभी बच्चों का ध्यान रखना। ये सब काम मम्मी के हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और हम सब परिवार में मिलजुल कर कार्य करते हैं। आगे देखिए, भाषा की बात। आपकी पुस्तक में ये प्रश्न जो है कहावतों की दुनिया करके दे रखा है। तो इसमें पहला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों से मिलता जुलता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ कवि का यही कहना है कि एक अकेला व्यक्ति कभी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। हम सब मिलकर अगर कार्य करेंगे, कि मेहनत करने वाले जब हम मिलकर कार्य करेंगे, तब हम सागर जैसी, पर्वत जैसी जो मुसीबतें हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। और एक मिलकर 11 होते हैं, इसके लिए ये पंक्ति लिखेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। ये जो पंक्ति हैं, ये दूसरी वाली कहावत एक से एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसके लिए ये पंक्ति दी गई है। ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ शब्दकोश में, कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उसका प्रयोग करो। तो इसका कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थ है, मिलजुल कर काम करने से जीवन में प्रगति संभव है। इसका वाक्य, देश से भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं है। इसके लिए सबको काम करना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को नहीं सुधार सकता, उसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। संगठन में शक्ति होती है। संगठन मतलब एकता, एकता में शक्ति होती है। यदि हम मिलकर इस योजना पर काम करें तो यह निश्चित ही पूरी होगी, क्योंकि एक और एक मिलकर ही तो 11 होते हैं। किसी भी कार्य को हम मिलकर करेंगे तब वो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह दोनों कहावतों के आप अर्थ लिखेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे। अगला प्रश्न, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक के एक एक वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। पहला मुहावरा है, हाथ को हाथ ना सूझना। अंधेरा होना, और इसका एक और अर्थ है कुछ समझ में ना आना। ठीक है, कि जैसे गाँवों में आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ ना सूझता, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो दोनों अर्थों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाथ साफ करना, चोरी करना। शादी वाले घर में सतर्क रहना ज़रूरी है, वरना कोई भी हाथ साफ कर सकता है, चोरी कर सकता है। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। सड़क पर चलते चलते अचानक सांप को देखा तो रामू के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना और तुरंत ले लेना, ये भी इसका अर्थ है।
ठीक है। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। बेटे के विदेश से लौटने पर माताजी ने उसे हाथों हाथ लिया, मतलब बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत किया, हाथों हाथ लिया। और दूसरा अर्थ है तुरंत ले लेना, कि माताजी बाज़ार गई तो उन्होंने सब्ज़ी के साथ हाथों हाथ फल भी ले लिए, मतलब उनको भी ले लिया। हाथ लगना, अचानक मिल जाना। मंदिर जाते वक्त अचानक 500 का नोट मेरे हाथ लग गया। तो 500 का नोट हाथ लगा, अचानक से उसको मिल गया। तो ये आपके कहावतों की दुनिया में मुहावरे जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। अब सभी मुहावरों का प्रयोग आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, सबका एक एक वाक्य, और कार्य पूरा करेंगे। आगे जो ये भाषा की बात के प्रश्नोत्तर हैं, मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।